अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, यानी 72। 72 का फैक्टर कैसे बनेगा? 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी इधर, 2 6 ज़ार 12, 2 फिर दोबारा 2 के टेबल से जा रहा है, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी इधर, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 के टेबल से दोबारा 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। मैं सबके पहले फैक्टर बना दूंगी, फिर एक साथ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अब ये हम देखते हैं ये हमारे पास कौन से टेबल से आता है। अगर गौर से देखें, अगर मैं इसको 11 देती हूँ 11 के टेबल से, तो 11 हो गया, 7 यहाँ कैरी चला जाएगा, इसका मतलब है ये 11 के टेबल से जा सकता है। तो हम देखते हैं 11 1 ज़ार 11, 7 रिमेनिंग है, 7 ये साथ में हो गया, 7 7 77 हो गया, 11 7 ज़ार 77। इसी तरह यहाँ पे 17 1 ज़ार 17। फिर 336 वाला फैक्टर बनाते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी इधर, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी इधर, 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8। इसी तरह 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। इसी तरह अब हम यहाँ भी फैक्टर बना लेते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी इधर, 2 5 ज़ार 10। अभी भी 3 के टेबल से जा रहा है। अच्छा गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम अगर हम 3 से लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, यहाँ समझने वाली बात, 3 1 ज़ार 3 हो गया 1, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, हम यहाँ क्या लगाएंगे? 0, और ये 1 कैरी इधर चला गया, 3 5 ज़ार 15। अगर मैं 105 को 3 से 105 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास नंबर आएगा 315। सही है। अब इसकी एक छोटी सी तरकीब यहाँ पे भी बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 315, बिलफर्ज मुझे नहीं आता है टेबल और मैं मिसिंग कर रही हूँ कि कैंसिलेशन कैसे होगी, तो यहाँ पे मैंने 3 के टेबल से दिया, 3 1 ज़ार 3, साइड पे डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि भाई हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ये कैंसिल हो गया, ये 1 है, जब 1 है तो हम ऊपर क्या लगाते हैं? 0, और ऊपर से आ गया 1, ये रहा 0 और 5 आ गया, 3 5 ज़ार 15। अब इस चीज़ को देखें कि अगर 105 को 3 से, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देखती हूँ 105 को 3 से, 3 5 ज़ार 15, 3 0 ज़ार 0 1, 3 1 ज़ार 3। यही आंसर आ रहा है हमारा, यही आंसर आ रहा है हमारा। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को ऐसे दे दूँ 15, यानी एक 0 यहाँ पे नहीं लगाऊँ, तो उससे मेरा आंसर कितना गलत आएगा वो ये देख लें। 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3 एंड 1 4। क्या मुझे 45 चाहिए था? यहाँ 45 है, या यहाँ 45 है, या यहाँ, तो नहीं है, तो 45 का आंसर गलत है, यानी यहाँ 0 लगेगा। इसी जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आगे भी मौजूद है। इसी तरह ये 0 वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन डी में। जैसे यहाँ पे हम ये करें ना 3, ये देखें 3 10 ज़ार 30, 1 कैरी उधर चला गया, 3 5 ज़ार 15। इसी तरह उस क्वेश्चन में यहाँ 2 मौजूद है और यहाँ 21। अब ये दोबारा देखते हैं, 3 के टेबल से जा रहा है, 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी इधर, 3 5 ज़ार 15। इसी तरह से अब नेक्स्ट पे आ गए 5, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। अब हम इसके फैक्टर्स मेंशन कर लेते हैं, यानी ये 72 लिखा रहने दिया हमने। 72 के बाद यहाँ से हम कितने 2s आ रहे हैं? 1 2 3, देन 3 इंटू 3, यहाँ पे आंसर आ गया। इसी तरह 187 का है, 11 इंटू 7, ये कंप्लीट आंसर हो गया। इसी तरह 336 पे जब आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने 2s हैं? 1 2 3 4 2s हैं, फिर 3 है और फिर 7, ये हमारा आंसर है। 630 पे आते हैं, अगर हम 630 630 देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 3
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट।